शांति। बाबा के जितने मीठे मीठे बच्चे हैं जो रोज मुरली सुन रहे हैं, आज विशेष बात आपसे कहना है जो बाबा ने विशेष कहने के लिए हमें कहा है कि बच्चे मुरली तो सुनते हैं, लेकिन आप अपने अंदर की प्रबल इच्छा को जांचें। कितनी प्रबल इच्छा है? अगर आपको कहीं घूमने जाना है, किसी शादी ब्याह में जाना है, आपने ट्रेन का रिजर्वेशन कराया हुआ है और वो ट्रेन रात को 3 बजे आने वाली है, तो आपकी क्या इच्छा होगी? आपकी ये प्रबल इच्छा होगी कि कैसे भी करके वो 3 बजे वाली ट्रेन छूटे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी लगन गंतव्य तक पहुंचने की तीव्र होती है और आप उस प्रबल इच्छा के वशीभूत होकर आप बहुत सही समय पर तैयार हो जाते हैं और किसी भी साधन से स्टेशन पहुंच जाते हैं। वैसे ही आप मुरली तो रोज सुन रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रबल इच्छा को जांचें कि क्या मुरली सुनते हुए आपकी लगन, आपकी अंतः हृदय की याद परमात्मा के साथ जुटी हुई है गहरे से। जब तक आपकी अंतर हृदय की याद, आपकी लगन परमात्मा के साथ गहरे से नहीं जुटी होगी, तब तक आप कितनी भी मुरलियां सुन लें, कितना भी योग लगा लें, कितने भी लोगों की क्लास सुन लें, आपको फायदा नहीं होगा। लगन की अगन को जगाएंगे तब तपन होगी, और वैसी तपन, वैसी तपस्या से ही आपके जन्म जन्मांतर के स्याह अर्थात कालक अर्थात पाप कर्म उस तप की अग्नि में भस्मीभूत होंगे, उस लगन की अग्नि में भस्मीभूत होंगे। अन्यथा आपसे छोटे मोटे कभी दृष्टि खराब होने के, कभी बोल खराब होने के, कभी विचलित होने के, कभी आकर्षण में पड़ने के छोटे छोटे पाप कर्म होते रहेंगे। और बाबा ने कहा कि वो छोटे छोटे पाप कर्म जमा होकर बहुत बड़े बन जाते हैं और आपका आगामी जीवन जो आप चाहते हैं कि सुख शांति से बीते, निरोगी बीते, किसी भी किस्म की महामारी का, किसी भी किस्म के प्राकृतिक प्रकोप का, किसी भी व्यक्ति का हम पर प्रभाव न पड़े, आप ये चाहते हैं, तो ऐसे परमात्मा की लगन की अग्नि में तपना होगा। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर को छोड़ने के बाद जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों एक साथ दादी के तन में आते थे तो दोनों अव्यक्त हो चुके थे, इसीलिए इसे अव्यक्त वाणी कहते हैं। तो इस अव्यक्त वाणी को आप अव्यक्त होकर सुनेंगे, माना किसी भी किस्म के दुनियावी भाव, कर्म के भाव, देह की स्मृति के भाव, रिश्ते नातों की याद के भाव न रहे। केवल और केवल एक प्यारे बाबा की याद रहे। ऐसी अव्यक्त अवस्था में जब आप ये मुरली सुनेंगे तब आपके गहरे बुद्धि तक वो मुरली बैठेगी और बुद्धि का योग परमात्मा से लगेगा और आप आगामी जीवन बहुत सुख शांति वाला पाएंगे। तो चलिए आज सुनते हैं बाबा की मुरली, और बाबा ने कुछ बातें और भी बताई हैं जो हम आपको मुरली के बीच में बताएंगे कि हमें किस प्रकार से ये तपस्या करनी है, जो बहुत सरल है। इतनी सरल तपस्या किसी भी व्यक्ति विशेष ने कभी नहीं सिखाई जो प्यार के सागर परमात्मा पारलौकिक पिता निराकार शिव बाबा ने सिखाई। तो चलिए अब हम सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। ओम शांति। रिवाइज कोर्स है 27 मार्च 86।
27 मार्च 86 की ये मुरली है, अर्थात आप यदि 86 में नहीं आए हैं तो भी आपका कोई घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि सन 1986 में जो बाबा ने पढ़ाया वो आपको आज सुनने मिल रहा है। ये प्यार के सागर बाबा की कितनी ब्लेसिंग है, ये समझना है। आगे सुनते हैं। टाइटल है सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहयोगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। अभी हमें स्नेह शब्द के अर्थ को समझना है। बाबा किस प्रकार के स्नेह की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने यदि कहा कि मुझे तो बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन आप एक बात ये समझिए कि बाबा ने जो लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण बनने का, क्या उससे प्यार है आपको? कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना ही है, क्योंकि बाबा से यदि आप प्यार करते हैं तो प्यार करने वाले की आश को पूरा किया जाता है। हर आश को पूरा करने का एक ओना रहता है मन में। तो क्या आपको लक्ष्मी नारायण बनने के लक्षण धारण करने की प्रक्रिया से प्रेम है, स्नेह है? क्या आपको उस मार्ग तक पहुंचाने वाले जो ब्राह्मण परिवार है उनसे सच्चा स्नेह है? क्या आपने ये समझा है कि ये जो ब्राह्मण परिवार है, यही परिवार मुझे लक्ष्मी नारायण बनने में पूरा पूरा सहयोगी है? ये आपको निश्चय हुआ है कि आप इलाहते एक अलग दिशा पकड़ लिए हैं कि नहीं, हम तो अपना एकांत में जाकर और पुरुषार्थ कर लेंगे। नहीं, लक्षण देखकर ही आते हैं। लक्षण किसी के स्वभाव संस्कार सुनकर ही आते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा गर्भ में बैठकर सब कुछ नहीं सीख जाती है। अगर गर्भ में बैठकर सब कुछ सीख जाती, अव्यक्त स्थिति में सब कुछ सीख जाती, तो जन्म लेने की, शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और ये संगठन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्यारे बाबा क्या करते, एक एक बच्चे के पास पहुंच के उससे पुरुषार्थ करा लेते। तो आप जो बाबा स्नेही बच्चों की बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार के स्नेही बच्चों की बात कर रहे हैं, ये हमने आपको स्पष्ट किया। आगे सुनते हैं। और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। अब बाबा एक तो कौन से स्नेह की बात कर रहे हैं और किस प्रकार के स्नेही वो बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के स्नेही का विश्लेषण बाबा कर रहे हैं। हम बहुत ध्यान देकर सुनिए तो हम अपने स्नेह को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। नहीं तो दुनिया में
बहुत प्यार का ढोंग रचा जाता है। आज इससे प्यार, कल उससे प्यार। बेटा बोलता है माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और माँ जरा भी अगर थोड़ा बहुत भी थोड़ी सी गलती हो गई तो बेटा चिल्लाने में देरी नहीं लगाता। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है? अगर बाप कहता है बेटा मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ, और बेटा जरा सी भी गलती करता है और बाप जो है उसे तिरछी नज़र से देखने लगता है, तो ये कैसा प्यार है भाई? वास्तव में बाबा ने जो बहुत प्यारी मुरली चलाई है, इसे बहुत गहन गंभीरता से सुनिएगा। आगे सुनते हैं। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती न मुश्किल का अनुभव होता। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, जो सदा लवलीन रहेंगे, क्योंकि भाई ये जीवन है। इस जीवन में मुश्किलातें तो आएंगी, लेकिन जो बाबा की याद में अपने पुरुषार्थ की लगन में लक्ष्मी नारायण बनना है, इस भाव में जीवन जीते हैं, वो बिल्कुल इन मुश्किलों से बचे रहते हैं। हाँ, मुश्किल तो उनको आएगी, लेकिन उस मुश्किल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सदा लक्ष्मी नारायण बनने की अनुभव में रहते हैं, वो बाबा की अनुभव में रहते हैं, बाबा की स्मृति में रहते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। उनके लिए रंच मात्र भी मेहनत नहीं होती है कि कैसे योग लगाए, कि क्या करे, हमारे जो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये हर यार हमारे को बार बार ये शरीर तंग कर रहा है, बीमारी हो रही है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। दवाई खाए और फुर्सत हो गए। आगे सुनते हैं। क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय वह संकल्प अपने तरफ लगावे। जो इस देह से न्यारी अवस्था में रहता है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहता है। क्योंकि आप ये अच्छे से समझिए कि आप तो एक आत्मा है ना, एकदम हल्के हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ये प्रकृति की हवा, पानी, तूफान, महामारी, ये सब आपको क्या डिस्टर्ब करेगी भाई? जो चीज़ दिखाई ही नहीं देती है, क्या डॉक्टर आपको डिस्टर्ब करेगा? कौन डिस्टर्ब करेगा? क्योंकि आत्मा को तो डॉक्टर कोई दवाई दे ही नहीं सकता, इंजेक्शन लगा ही नहीं सकता, तो कौन सी डुप्लीकेट दवाई वो खिला देगा आत्मा को? क्या कर लेगा? ना तो यहाँ का कोई व्यक्ति आपको कुछ कर सकता, ना कोई दुश्मन आपका कुछ कर सकता। ये है अशरीरी अवस्था। स्वयं को आत्मा निश्चय करके जीवन जीने से हम सब बातों से मुक्त रहते हैं, तो जीवन मुक्त अवस्था हमारी यहाँ ही बन जाती है और जीवन मुक्त अवस्था में जीने की आदत पड़ जाती है। बस धीरे से सतयुग हमारे इसी अवस्था के द्वारा आ जाता है। यही सतयुग आ जाता है। सतयुग कहीं दूर थोड़ी है, स्वर्णिम युग कहीं दूर नहीं है, ना स्वर्णिम युग कहीं आने वाला है। ये तो हमारी अपनी अवस्था है। आगे सुनते हैं। और ये अवस्था बाबा, देखो बाबा का शुक्रिया कितना अदा करो, बाबा कितनी मेहनत करके हमारी इस अवस्था को बनाते हैं। आगे सुनते हैं। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती हैं कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई का मतलब ये नहीं हुआ कि हम बस बाबा बाबा करते रहें। नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई का मतलब ये हुआ कि एक बाबा का जो निर्देशन है, जो डायरेक्शन है, उस प्रमाण अपने जीवन का निर्माण करना।
एक बाप दूसरा न कोई का मतलब, एक बाप दूसरा न कोई का मतलब किसी भी व्यक्ति की बातों का हम पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में केवल बाबा की बातें भरी हुई हैं। जो एकदम भरा हुआ होता है उसमें नई चीज और कहाँ से आएगी? हैं? बाबा की यादों से, बाबा के नियम मर्यादाओं से हम पूरी तरह फुल हैं। जिसे बाबा कहता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, और मने रहम भावनाओं से भरे हुए, योग युक्त, ऐसे जो बाबा शिक्षा देते हैं। तो जो भरा हुआ रहेगा उसमें नई चीज और आ ही नहीं सकती। पैक रहेगा, जो है सील पैक कहते हैं, पूरी तरह से। उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था बनाने की बात है। एक बाप दूसरा न कोई का अर्थ ये हुआ। आगे दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं। स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा न होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते। देखिए, कहाँ और तरफ स्नेह जाता, जो बाबा कहते हैं। स्नेह को सही अर्थों में न समझने के कारण, देखिए, कहाँ और तरफ स्नेह जाता, तो यहां पर जो स्नेह की बात है वो है लगाव की। बाकी ऐसा नहीं है कि स्नेह लोगों से नहीं करने बोल रहे हैं बाबा। बाबा तो कहते हैं कि सर्व आत्माओं से बहुत रूहानी स्नेह रखो, लेकिन यहां पर जो स्नेह की बात है वो लगाव की है, जो पार्टिकुलर हो जाती है। हाँ, किसी कोई व्यक्ति विशेष पसंद आ गया कि हाँ भाई, अरे यार ये बहन बहुत अच्छा समझाती है, ये भाई बहुत अच्छा समझाते हैं, बाकी फिर दूसरे से कनेक्शन डिस्कनेक्ट जैसा हो रहा है। ऐसा नहीं, अच्छा हो या बुरा हो मैं न्यारा रहूंगा, ऐसी बात है। आगे, लेकिन बहुत थोड़ा, जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता रहता। बाबा यहाँ पर कभी कभी की जो बात कर रहे हैं, हाँ स्नेह तो है, लेकिन वो स्नेह बटा हुआ है, एक तरफ केंद्रित नहीं है। हाँ, मना लक्ष्य युक्त जो जीवन होता है उसमें व्यक्ति सबसे स्नेह रखता है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। वो किसी से भी जरा भी ग्लानि, मनमुटाव, तिरछी नजर नहीं रखेगा, जिसे अपने लक्ष्य का पता होगा। तो बाबा यहाँ पर लक्ष्य युक्त स्नेह की बात कर रहे हैं। बहुत गहराई है। देखिए, बाबा, हमने आपको कहा था कि वाणी के बीच में हम आपको कुछ और नई बातें बताएंगे। बाबा हर बात इशारे में करते हैं, क्योंकि बाबा को मानव से देवता बनाना है, और देवता बनाने की प्रक्रिया यही है कि बाबा ये जांच करते हैं कि इशारे में कौन समझ रहा है। जो इशारे में समझ रहा है वो देवता बनेगा, जो समझाने पर समझेगा वो मनुष्य का मनुष्य रहेगा। मतलब वो सतयुग और त्रेता युग में नहीं आएगा, उसका जब मनुष्य वाला जो जीवन है द्वापर युग से वहां से शुरू होगा। भले वो ज्ञान में चल रहा है, लेकिन उसे देवताई युग में आने नहीं मिलेगा, जो समझाने पर समझ रहा है। तीसरा, जो समझाने पर भी नहीं समझ रहा है वो कलयुग के आखिरी में कुछ एक जन्म कीड़े मकोड़े टाइप ले लेगा। ये बात बड़ी समझने की है। तो इशारों में समझना मतलब
बाबा हर एक बात इशारों में कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। बाबा ने कहा कि बच्चे, वहां सतयुग में शुगर मिल और तेल मिल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे, अभी से आप ये शुगर जो मार्केट में मिलती है और ये जो तेल रिफाइन किया हुआ, इसे उपयोग करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि यही आपके शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का एक माध्यम है। और जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा इसी के कारण, तो आपका मन कभी भी ज्ञान और योग में और प्यारे बाबा की तरफ स्नेह में नहीं लगेगा। ऐसे बाबा ने इशारों में बहुत सारी बातें कही। जैसे बाबा ने कहा कि वहां घी दूध की नदियां बहेंगी। तो घी दूध की नदियां बहेंगी का मतलब क्या हुआ? घी खुशबूदार और बहुत तपस्या के बाद बनता है। तो वहां पर बहुत तपस्या किए हुए जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो बहुत गुणों की खुशबू से संपन्न हो गई हैं, वही रहेंगी। आखिर ऐसा कोई घी दूध की नदी नहीं बहेगी। तीसरा बाबा ने ऐसा इशारा किया कि वहां शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएंगे। तो बहुत लोगों ने क्या कर दिया कि एक घाट में शेर और बकरी को पानी पीते हुए चित्र और कैलेंडर बना के प्रचारित करना शुरू कर दिया। अरे भाई, शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएंगे का मतलब यह हुआ कि वहां राजा और प्रजा का कोई भान नहीं होगा। शेर राजा का प्रतीक है और बकरी प्रजा का प्रतीक है। तो वहां प्रजा अपने आप को प्रजा समझकर दुखी हो रही है और राजा जो है राजा के अभिमान में है, ऐसी कोई भावना वहां नहीं होगी। बाकी ऐसा कुछ थोड़ी है कि वो शेर और बकरी एक घाट में पानी पिएंगे तो हम वही चित्र बनाकर सबको दिखा रहे हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो बाबा इशारों में बात करते हैं। तो जो इशारे समझे बाबा के, वही देवता बनने की तरफ अग्रसित हो सकता है। तो चले आगे हम सुने, बाबा के इशारों को समझें। और जो बाबा की वाणी को सुनकर इशारों को जो समझ रहा है, वो उन इशारों को जो समझा है वो कमेंट करे या उसका वीडियो बनाए या उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजे, तो हम उसे सर्व के कल्याण अर्थ अपने चैनल में प्रसारित करें। आगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। माना जब कोई कष्ट हुआ तो ओ बाबा ये किया, जब किसी भी किस्म की तकलीफ आई तब फिर जागे, नहीं तो अपने काम धाम में लगे हैं, अपने राग रंग में लगे हैं, अपने शौक में पूरा करने में लगे हैं, अपने रिश्ते नाते निभाने में लगे हैं। ये ऐसे स्नेह की बात कर रहे हैं। उस समय स्नेह जागेगा जब कोई सरकमस्टांस खराब होगा, तब बाबा याद आएगा, ओ बाबा करेंगे, हे प्रभु, जैसे भक्ति मार्ग में लोग करते हैं। तो अच्छी तरह समझ के लक्ष्ययुक्त जीवन जीना, ये जो नहीं करेगा वो बाबा का फर्स्ट नंबर का स्नेही नहीं कहलाएगा। आगे सुनते हैं। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। हाँ, देखिए बाबा ने कहा ना, ज्ञान अर्थात समझ। हाँ, माने हम केवल उसी ज्ञान को रिपीट करते जा रहे हैं। 5000 साल का युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आत्मा परम धाम में रहती है, ये तो एक ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से हमने श्रेष्ठ जीवन बनाने की कौन सी समझ विकसित की है, ये मूल बात है। आगे, लेकिन कोई अपने देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। ये व्यर्थ संकल्पों का बोझ कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण है। तो ये कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं है भाई?
क्या कारण है कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है? हाँ, देखिए, जैसे हम एक गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग होता है। तो स्टीयरिंग अगर सब तरफ से अच्छा परफेक्ट है तो हम उस स्टीयरिंग के द्वारा पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर कहीं नट बोल्ट किसी भी किस्म से ढीला ढाला है तो वो स्टीयरिंग फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है। कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं है? क्योंकि हम मन में चलने वाले विचार, बुद्धि में संग्रहित ज्ञान और अपने देवी देवताओं वाले संस्कार, ये 3 चीजें हैं। और चित्त में चिपके हुए कौन से विचार? एक चित्त होता है जिसमें जाकर बहुत सारे विचार चिपक जाते हैं, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं या अवचेतन मन भी कहते हैं, वो है चित्त। तो ये सब जो मजबूती से सेट करके रखेगा वो कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर जरूर आएगी। ठीक है, आगे सुनते हैं। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। हाँ, देखो आ गई वही बात संगठन की जो हम कह रहे थे। नहीं तो कई व्यक्ति सोचते हैं, हमने कहा कि बाबा के साथ अगर जुड़कर रहना है तो संगठन की शक्ति चाहिए। जिसके पास संगठन की शक्ति होगी वो भी कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति क्या करता है, मनमाना होता है, और 2-4 लोग उसके ऊपर आगे पीछे होते हैं ना, तो वो मनमानी नहीं कर पाता है। इसीलिए बाबा ने संगठन के महत्व को भी बताया। आगे, संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। ये दिल शिकस्त शब्द जो कहा बाबा ने, तो दिल शिकस्त क्यों होते हैं? क्योंकि दिल को, अपने दिल को, प्यारे बाबा के दिल को अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं। भाई, 2 दिल कब मिलेंगे? जब दोनों दिल एक जैसे होंगे, एक जैसे दिल होंगे, एक जैसे स्वभाव संसार होंगे। उन एक जैसों की माला बनाने के लिए ही तो बाबा कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। बाबा चाह रहे हैं कि कम से कम 8 एक जैसे हो जाए, फिर 8 की माला हो गई, फिर कम से कम 100 और हो जाए जो उससे कम एक जैसे हो, थोड़ा बहुत फर्क चलेगा। ऐसी बाबा तैयारी कर रहे हैं। तो 2 दिल एक जैसे होना, तो जैसे बाबा का दिल है वैसा हमारा दिल बन जाए तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आगे, किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है। जो हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वो हमें परिस्थिति और सरकमटांस की तरफ आकर्षित कर देते हैं। हाँ, देखिए, आपके कोई संस्कार तो बने हुए नहीं है कि भाई आप इसके बिना नहीं रह सकते, नहीं तो इसके बिना हमारा जो है रात को नींद नहीं आ रही है, तो सर दर्द हो रहा है, तो कुछ हो रहा है। ऐसी कोई आदत अगर है आपके जीवन में तो निश्चित रूप से वो आपको इस दिशा में आगे नहीं बढ़ने देगी। तो बाबा ने यहाँ पर अपनी आदतों को भी जांच करने कहा है। आगे, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावें। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए 3रा नंबर बन जाते हैं। हाँ, देखो कितनी गहन गंभीर बात है। बाबा जो है सरकमटांस, वातावरण, परिस्थिति के अनुरूप जीवन जीने वाले
तीसरे नंबर में पहुंच जाते हैं। हाँ, स्वयं को इस देह से अलग अशरीरी आत्मा समझेंगे, देव आत्मा समझेंगे, सतयुग के महाराजा बनने वाली आत्मा समझेंगे स्वयं को। लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। जब लक्ष्य को नहीं भूलेंगे तो लक्ष्य देने वाले को भी नहीं भूलेंगे, तो नंबर 1 में आ जाएंगे। तो मेरे मीठे भाई, ये जांच करनी है कि आप पहले नंबर के स्नेही हैं, दूसरे नंबर के हैं कि तीसरे नंबर के हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि तीसरे नंबर का स्नेही पहले नंबर में आ सकता है। बस ये अच्छे से समझ युक्त मुरली को बहुत गहरे से समझे। आगे। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। देखिए, बाबा ने आप दिल शिकस्त न हो बोल के एक आपको थपकी दी है इस बात से कि दुनिया के भेंट में तो आप श्रेष्ठ हैं, ताकि आप तीसरे नंबर से और नीचे न चले जाएं, है ना। बाबा ने थपकी दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पहले नंबर पर नहीं जाना है, कि बाबा तो चलो हमको भी श्रेष्ठ बोल ही रहा है, तीसरे नंबर के है तो भी हम श्रेष्ठ तो हैं ही, ये विचार नहीं लाना, क्योंकि वो तो बाप है ना, बच्चों से प्यार करेगा ना। तो आप ये थपकी को आप माने अलबेलेपन में यूज मत करना बाबा की इस थपकी को। अच्छा भाई, आगे सुनते हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है, तो स्नेही सभी हैं लेकिन नंबरवार हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही हैं। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा यह गीत गाते रहते। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता। हाँ, देखिए बाबा और गहराई की ओर ले चल रहे हैं। हाँ, बाप समान शक्तिशाली नहीं बने हैं। ये बाबा बहुत अच्छा दर्पण दिखा रहे हैं हमें दर्पण के सामने में जैसे हम खड़े होकर बहुत बारीकी से श्रृंगार करते हैं स्वयं का, और ये माताओं को और बहनों को बहुत अच्छा अनुभव हुआ है जो दर्पण के सामने काफ़ी समय बिताते हैं, तो वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकती हैं। इसलिए बाबा ने ज्ञान का कलश भी नारियों को दिया है। तो सभी माताओं बहनों से मैं यह अपेक्षा करूंगा कि इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्णिम बनाने के लिए हम सब भाइयों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ कराएं। अच्छा, आगे सुनते हैं भाई मुरली। सदा शब्द नहीं आता और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। अर्थात वो पूरे समय ज्ञान स्वरूप होकर नहीं चल पाते। हाँ, उन्हें बाबा के द्वारा बताई हुई बातें सही समय पर याद नहीं आती, क्योंकि वो स्नेह कभी कभी वाले होते हैं। बाबा ने कहा अभी अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसलिए हमेशा करेंट में रहना, करेंट में रहेंगे तो करेंट मिलेगी। हाँ, और कमाई जमा होगी। हमेशा वर्तमान में रहना, ना भूत की परवाह करना कि मुझसे ऐसा हो गया वैसा हो गया या फलाने ने ऐसा वैसा कर दिया, न भविष्य की चिंता करना।
वर्तमान में रहकर मेरी वर्तमान स्थिति कैसी है और मुझे अपनी वर्तमान स्थिति कितनी मजबूत और कितनी लवफुल और लॉफुल नॉलेजफुल बनानी है, ये बार बार अपने आप को अटेंशन देकर चलाना, ये संपूर्णता की ओर आगे बढ़ना है। आगे सुनते हैं। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं जो है फिर बाबा को ही दोष देने लगते हैं। मेरे पास ऐसे कई फ़ोन आते हैं, बाबा की ये मुरलियों के उदाहरण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझसे लोग कहते हैं कि अरे मैं अगर 86 में ज्ञान में आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता, मैं 86 में गया तो था सेंटर की ओर, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया, बाबा मुझे नहीं खींचा। तो मैंने वो बाबा को ही दोष देते हैं। बाबा अगर जैसे मुझे अभी खींच रहा है वैसे 86 में ही खींच लेता तो मैं शादी ही नहीं करता। अब तो मैं शादी कर लिया, बच्चों के चक्कर में फंसा हूँ। ऐसा करके वो हुज्जत भी करते हैं, बाबा ने कहा। आगे सुनते हैं। हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने ना माने, आपको मानना ही पड़ेगा। बताओ भला, अब बाबा आपने अपना बनाया है तो भाई बाबा ने अपना बनाया है तो मीठी मीठी गोली खिला तो रहे हैं होम्योपैथिक जैसी, जो आप खाओ ना समय समय पर। कि बच्चे, बाबा ने कहा ना कि प्रत्येक घंटे में 1 मिनट आप अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो। तो क्या कर रहे हैं? तो जो गोलियां बाबा दे रहे हैं कि इतने समय में ये खाना है, इतने समय में ये खाना है, तो खाओगे ना। वो तो रहम दिल है, बिना कोई फीस लिए, बिना किसी जो है शर्त के जो है वो प्यार कर रहे हैं। तुम तो शर्तों पे प्यार करते हो कि बाबा ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, लेकिन बाबा तो ऐसा है जो निशर्त प्यार कर रहा है। कोई शर्त नहीं रखा है बाबा ने। आपके कल्याण के लिए बाबा कितनी मीठी मीठी गोलियां दे रहा है, बस हमें खाने की देरी है। आगे सुनते हैं। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। देखिए, बाबा ने निमित्त बनी हुई आत्माओं की बात कही। ये जो इतने सारे सेंटर्स खुले हैं, इतने महारथी हैं, ये सब किसकी देन है? लेकिन हम उन पर भी छींटा मारने लगते हैं, हम उनकी भी कमी कमजोरी निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि ही वैसी है। तो अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना, स्वयं की अधिक से अधिक जांच करना, वही बच्चा बाबा का पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करेगा। आगे। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे? बात वही आ गई। मैंने शक्ति को लेकर व्यक्ति उस शक्ति का उपयोग अपने साधारण जीवन में करने लगता है। हाँ, हमने तो सब समझ लिया है। फिर वो क्या करता है, बड़ों को भी समझाने से पीछे नहीं हटता है। फिर कहेंगे नहीं आप उनको भी क्यों नहीं समझाए? अरे भाई, अपनी सीट पर सेट रहना है। बड़े कोई गलती कर रहे हैं तो शायद वो गलती नहीं कर रहे हैं जो हमारी नज़र में गलती है, उस गलती में भी कल्याण कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं। बहुत गहन गंभीर बातें हैं। आगे सुनते हैं। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते हैं। लेकिन कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। देखो, वही बात आ रही है ना, है? कि तीसरे नंबर वाले दूसरे नंबर में और पहले नंबर में पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई अलबेले होने के कारण, जैसे मैंने आपको ट्रेन की यात्रा की बात कही कि आपको 3 बजे
ट्रेन पकड़ना है और आपको गंतव्य तक पहुंचना है तो आप कितने अलर्ट रहेंगे? तो क्या उतने अलर्ट बाबा के साथ हैं? ये हमने पहले कहा था, वही बात मुरली में आ रही है। आगे सुनते हैं। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे है, लेकिन नंबर वार हैं। फिर आज जर्मनी वालों का टर्न है। अच्छा, सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रत्न है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नज़दीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखें तो क्या बैठ करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो, तो यह भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवें। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन। विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना पड़ता है। हाँ, देखिए बाबा ने समीप किसे कहा? संकल्प करने वाले समीप नहीं हैं। जो संकल्प करके ये सोचते हैं कि मैं बाबा के पास परम धाम में बैठा हूँ, बाबा की किरणें मुझे प्राप्त हो रही है, मैं बाबा से शांति ले रहा हूँ। देखिए, ये तो हो गया अभ्यास, जो कि इस दुनिया के व्यर्थ संकल्पों से बचाता है। तो ये तो आप अभ्यास तो जरूर करना चाहिए, ये तो जरूरी है, लेकिन समान बनने वाले ही समीप कहा बाबा ने। संकल्प करने वाले नहीं, अनुभव करने वाले ही बस नहीं कि अनुभव करते रहें, या ज्ञान की बहुत गहरी गहरी बातें बताने वाले ही नहीं। हाँ, समान बनने वाले। समान बनना मतलब दुनिया के सामने व्यवहार दिखाना, वैसी दृष्टि दिखाना, वैसा अपना नेचर दिखाना, वैसी अपनी आदत दिखाना, जैसे बाबा की आदत है, जैसे बाबा का स्वभाव है, जैसे बाबा का व्यवहार है, जैसे बाबा के संस्कार हैं, वैसा। तो किन किन बातों में समान बनना? संस्कार, व्यवहार, अपनी दृष्टि, अपना आदत, अपनी आदत। संस्कार अलग हो गया और आदत अलग हो गई, तो ये चिंतन करना। तो इस तरह से चिंतन करके अपने स्वयं का निर्माण करने वाले ही
बाबा के समान बनते हैं, और जो समान है वही समीप हैं, और वही इस दुनिया में जो विघ्नों में पड़ी हुई आत्माएं हैं, जो छोटे छोटे साधनों के पीछे भाग रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, वो समान बनने वाले बच्चे ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें सुख शांति की सकाश दे सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम हम उठकर सकाश देने का जो नियम बनाए हुए हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो तो हमारा अभ्यास है। हम अभ्यास आखिर, बाबा कहता है अभ्यास आखिर कब तक? अभ्यास नहीं, अब एहसास करना है। पुरुषार्थी नहीं, अब अर्थी बनना है। आगे सुनते हैं। गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है, तो हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। देखिए, यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि मुरली से प्रीत। तो मुरली से प्रीत का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने नियम प्रमाण फॉर्मेलिटी बतौर रोज मुरली पढ़ ली और हमने ये सबको बताना शुरू किया कि मैं तो रोज मुरली पढ़ रहा हूं। नहीं, मुरलीधर बनना, बाबा ने कहा जिसका मुरली से प्रीत है वो मुरलीधर है। मतलब मुरली को धारण किया हुआ है, वो मुरली की एक एक बातों को जीवन में उतार रहा है, वो उसे कहेंगे मुरलीधर। और बाबा ने कहा कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना। तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना तो लोग समझते हैं कि जो मोबाइल पे आ रही है मुरली उसको पढ़ने के लिए मिस नहीं करना, या सेंटर पे जाके मुरली सुनना मिस नहीं करना। ऐसा नहीं है। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना मतलब मुरली के जितने भी ज्ञान हमने धारण किए हैं। जैसे आप सब्जी वाले के पास सब्जी ले रहे हैं, वहां आपने लड़ाई शुरू कर दी, मतलब आपने वहां मुरली मिस कर दी ना। रास्ते में कोई ने किसी ने गलती की और आप उसके ऊपर हावी हो गए तो आपने वहां मुरली मिस कर दी ना। आपने कहीं कभी आकर्षित होकर कोई भी भोजन, कोई भी स्वाद में फंसकर कोई भी चीज खा ली तो वहां मुरली मिस कर दी ना आपने। ये बात है। तो मुरली कभी मिस नहीं करना जो बाबा ने कहा, ये उसकी गहराई है। तो यहाँ पर भी बाबा मुरलीधर बनने की बात कर रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी बतौर रोज़ सुबह समय अनुसार उठे और हमने मुरली पढ़ ली और हमने कहा मैं तो भैया 50 सालों से मुरली पढ़ रहा हूँ, मैंने तो मुरली की एक एक बात पढ़ ली है। ऐसा नहीं है। आगे सुनते हैं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। वास्तव में जो भक्ति मार्ग में भी बजरंगबली का उड़ते हुए दिखाए हैं, पहाड़ को वो भी लांघते दिखाए हैं, वो सब यही है। उसका यही अर्थ है कि पहाड़ जैसी समस्या भी उनको जो है कुछ भी नहीं लगती। हाँ, लोग तो छोटी छोटी सी परेशानियों में चिल्लाने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसे जो मुरली से प्रीत रखने वाले हैं, मुरली से प्रीत मतलब लक्ष्य से प्रीत। बाबा का एक ही संकल्प है, बाबा की एक ही कामना है, बाबा की बच्चों के प्रति एक ही आश है कि बच्चे लक्ष्मी नारायण जैसा तो बन जाए, कम से कम ये है आश। आगे सुनते हैं। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है।
किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल, कोई होंगे पुष्पाल दी, भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं। बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। देखिए, बाबा ने स्नेह की भाषा कही। अभी दुनिया में कितनी भाषाएं हैं। बाबा ने एक भाषा की बात कही तो लोग ये समझते हैं हिंदी, और लोग ये कहते हैं कि वहाँ एक भाषा हिंदी होगी। अरे भाई, कोई ना कोई भाषा तो होगी ही बोलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन वास्तव में स्नेह की भाषा जिसमें शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है वो होगी। सतयुग में स्नेह की भाषा होगी। इसका मतलब वहाँ मौन रहेंगे वाली बात नहीं है, वहाँ कोई भाषा नहीं होगी वाली बात नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाषा जो है, वो जो एक भाषा है, वो है स्नेह की भाषा। अब कोई जानवर है, पंछी है, वो कौन सी भाषा समझता है भाई? सोचने की बात है। अब कई लोग भाई, जैसे मान लीजिए भगवान को कोई पंजाबी में याद कर रहा है, कोई तेलुगु में याद कर रहा है, लेकिन भगवान के पास तो पहुंच रही है ना उसकी याद। तो याद वो तेलुगु में या पंजाबी में कर रहा है, लेकिन बाबा को पंजाबी भाषा और तेलुगु भाषा तो से मतलब थोड़ी है। उसके अंदर के दिल का जो स्नेह है, जो स्नेह की भाषा है, जो दिल की आवाज़ है, वो परमात्मा तक पहुंचती है। उसमें माइक लगाने की आवश्यकता, उसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी वाली कोई बात नहीं है। ये बड़ी गहन गंभीर समझने की बात है। तो हमें कौन सी भाषा का उपयोग करना है? हमेशा एक भाषा कौन सी रहेगी सतयुग में? वो स्नेह की रहेगी, और उसे ही बढ़ाना है। वहाँ केवल जिसके पास जितना ज़्यादा स्नेह यहाँ से स्टॉक में जमा होगा, वही वहाँ पर अकीचार पद्मा पदम पति धनवान बनेगा। ये बात अच्छे से पक्की करना है। आगे सुनते हैं। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। अब यहाँ पर पुण्य आत्मा शब्द भी जो बाबा कह रहे हैं, उसमें वही बात है। हाँ, जो प्रेम से, जो एक एक अणु जैसी आत्मा के साथ सदैव प्रेम करता है, रूहानी प्रेम करता है, और यानी परमात्मा की याद में रहता है, वही पुण्यात्मा बनता है। पुण्य का अर्थ आपको पूरा आज पूरा स्पष्ट हो रहा है कि जो सदा रूहानी प्रेम लुटाता है, वही पुण्य आत्मा बनता है और वही पूज्य आत्मा बनता है। अच्छा, आगे सुनते हैं। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, फिर अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार और खजाना कौन सा है? देखिए, ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर आप सब मनन चिंतन करके यदि हमें ऑडियो के द्वारा भेजते हैं तो बहुत अच्छा है। जो मुरली में बताया है वो उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन मनन चिंतन किया हुआ देना है। ऐसा नहीं कि मुरली में जो उत्तर दिया है उसे ही हूबहू आपने रिपीट कर दिया। थोड़ा हम इस प्रतियोगिता में भी शामिल होते हैं ताकि हमारा ज्ञान बहुत पराकाष्ठा में पहुँचे और बाबा की याद की यात्रा में हम बने रहें। तो हम उत्तर सुनते हैं। उत्तर है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं हैं।
संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। भाई अब संतुष्टता भी कैसे आएगी? जब मुझे ये अपने हृदय में पक्का हो जाएगा कि मेरे साथ मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जैसे गगन में चांद चलता है, उनकी किरणों के नीचे मैं हर पल रहता हूँ। देखिए, जो हमेशा बाबा को अपने साथ रखता है अर्थात बाप के समान बनता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहने के लिए ये हमें पक्का हो जाना चाहिए कि मेरे साथ बाबा है। आगे फिर दूसरा प्रश्न है, संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होंगी? उत्तर, संतुष्ट मणियाँ कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगी कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियाँ अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। हाँ, जो संतुष्ट होगा उसे किसी भी बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वो तो भरपूर है। हमने वही कहा था ना कि जो भरपूर है उसको और कुछ नहीं चाहिए। संतुष्ट अर्थात सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब आत्मा प्यासी नहीं। देखिए, ये जितने भी गीत बने हैं ये संपूर्ण संतुष्टता के बाद बनते हैं। ऐसे नहीं बन जाएंगे, ऐसे शब्द नहीं आ जाएंगे। संतुष्ट होने के बाद ही बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं। अब मेरा घर नहीं है जमी पर, ये जो गीत बना है ये संतुष्टता का ही है। जहाँ कोई चाह नहीं है, हाँ, जहाँ चाह नहीं है किसी भी किस्म की दुनियावी, वहाँ आह भी नहीं है। और फिर राह भी बहुत सुंदर है फिर उसके लिए। तो संतुष्ट मणियाँ कौन होंगी? जो बाबा को और अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। आगे अगला प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में पहला है, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। दूसरा, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ऊंची बात है। तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। चौथा, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। टकराएंगे नहीं, उनका कभी भी कोई किसी के का भी घबराने स्वभाव वाले नहीं होते। हाँ, घबराएंगे भी नहीं किसी के स्वभाव संस्कार से और टकराएंगे भी नहीं। आगे पांचवा, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठें।
छठवां, संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजीत हैं ही क्योंकि आज्ञाकारी हैं, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें आज अव्यक्त वाणियों में हमें संपन्न बनाने के लिए मिल रही हैं। बस इस पर गौर करके अपने जीवन में उतारने की देरी है। आगे सुनते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या? उत्तर है, पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते हैं, कोई समय नहीं, कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। देखिए, इसमें मैंने बाबा ये कह रहे हैं कि सेकंड के लिए भी हम ये सोचें कि चलो यार हम ये वीडियो देख लेंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं है। सेकंड के लिए भी दुनियावी वीडियो, दुनियावी हलचल, दुनिया के समाचार का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में माया के घेरे में है। नहीं तो चलाने वाला यदि है, नहीं, आप स्वयं को कब तक चलाएंगे? बाबा कहता है पुरुषार्थ में चलना नहीं है, चलाना नहीं है। हाँ, कोई भी बहाना नहीं है। देखने की इच्छा हो रही है और हम देख लेते हैं कुछ भी संसार का, कि चलो भाई आज ये देख लेते, थोड़ा सा देखने में क्या जाता है, थोड़ा सा बात कर लेने में क्या जाता है। ऐसा जो करते हैं वो धोखा खाते हैं माया से। आगे, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमज़ोरी। यहाँ पर बाबा जो माया शब्द यहाँ जो उपयोग कर रहे हैं कि माया देखती है, देखिए हमारे अंदर की कमी कमजोरी ही माया है, आत्माओं के अंदर की कमी कमजोरी ही माया है। तो अब यहाँ पर किस माया की बात कर रहे हैं? जो कमी कमजोरी वाली आत्मा शरीर छोड़ चुकी है और जो उसी कमी कमजोरी में है। जैसे कोई आत्मा वासना से अतृप्त होकर ये संसार छोड़ी है, कोई आत्मा जो है अपने रिश्ते नातों से अतृप्त होकर संसार छोड़ी है, तो ऐसी आत्मा आपके उस कमी कमजोरी वाले वाइब्रेशन से खिंचकर आप पर वार करती है। ये इसमें सूक्ष्म गहराई है, आप इसे समझिए। क्योंकि माया कोई चैतन्य में तो नहीं है, रावण कोई स्थूल सोल तो नहीं है, अलग से आत्मा तो नहीं है, वो कमी कमजोरी है। तो यहां पर माया देखती है और उस पर हावी हो जाती है। जो बाबा कह रहे हैं वो दूसरी जो आत्माएं होती हैं जो अतृप्त होकर शरीर छोड़ के चली जाती हैं, वो आपके इस अतृप्त वाइब्रेशन से खिंचकर आपके पास चली आती है और ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये गहराई है इस मुरली में। बाबा, हमने कहा ना कि बाबा इशारों में बात करते हैं, हमें एक एक बात को समझना होता है। जो अच्छे से इस गहराई को समझा हुआ रहेगा वो पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा से कर लेगा, है ना भाई? आगे सुनते हैं। अगला प्रश्न है, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? हाँ, देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक और बात मैं आपको बाबा की बता रहा हूँ। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे, यदि आप मेरी याद में भोजन नहीं करेंगे तो माया खा जाएगी। इसका मतलब भी यहाँ पर क्या हुआ? माया मतलब कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया है। तो क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपके भोजन को खा जाएगा? नहीं। इस विषय विकारों से ग्रसित जो आत्मा है, यदि आप स्वाद के वशीभूत होकर स्वाद के वाइब्रेशन में रहकर यदि आप भोजन करेंगे तो उस स्वाद के वशीभूत हुई आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करके उस भोजन को खा जाएगी, वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। ये बहुत गहन गंभीर बात है।
इतनी गहराई को जब आप समझेंगे तो आप तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और किसी भी आत्मा को चांस नहीं देंगे। और मेरे मीठे भाइयों, अभी बहुत मनुष्य आत्माएं अकाले मौत के शिकार हो रही हैं, इसीलिए अब पुरुषार्थ की गति को बहुत तीव्र करना है। ये बाबा ने कई बार कहा है। बाबा जब माउंट आबू में डायमंड हॉल में आते थे दादी कीर्तन में, तब से बाबा ये कहते आ रहे हैं कि बच्चे अब चलने और दौड़ने वाला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, अब उड़ने वाला पुरुषार्थ करना होगा। बाबा ने ये कहा कि बच्चे अब तीव्र गति का पुरुषार्थ करना होगा। क्यों? क्योंकि बाबा को एक एक बात मालूम है कि कब क्या होने वाला है। तो अभी वो समय चल रहा है, इसलिए आप अधिक से अधिक मुरलियाँ दिन भर चलाइए और बार बार सुनिए। आप ऐसा मत समझिए कि हाँ हमने सुन लिया, समझ लिया। आप जब एक बार सुनते हैं और समझ लेते हैं, थोड़े कुछ घंटों बाद आप फिर भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार आपको ये सुनना है इस मुरली को। आगे आप मायाजीत बनने वाले प्रश्न का उत्तर सुनते हैं भाई। बाबा ने कहा, उत्तर है सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए। नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। बीज रूप को साथ रखो, बाबा को सदा साथ महसूस करो का मतलब क्या हुआ? बाबा की श्रीमत है बाबा का साथ, है ना, और बाबा की याद है बाबा का हाथ। तो बाबा का हाथ और साथ रखना। और अब लास्ट पॉइंट क्या थी? सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो हाँ, माया का अब बीज रूप को साथ रखो का मतलब क्या हुआ? बीज रूप, बीज क्या होता है? बीज में सब कुछ समाया है। मतलब आप स्वयं को आदि रत्न समझो, आप स्वयं को सारे विश्व का आधार समझो, क्योंकि आप हिलेंगे तो सारे हिलेंगे, चाहे वो आपके नाते रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके साथ जुड़ने वाले लोग हैं। इसीलिए आप बीज रूप सदा साथ रखो का मतलब है स्वयं को सदैव आधार समझो इस पूरे विश्व का। जो आधार बनेगा वही आगे जाकर विश्व का राजा बनेगा। यहां आपको पहले आधार बनना है, जमीदोज होना है। जो जमीदोज होगा वही फिर विनाश में ऊपर आ जाएगा। विनाश में क्या होगा? नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे है। विनाश में क्या होगा? उथल पुथल में क्या होगा? नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे। तो अभी तो विनाश हुआ नहीं है, तो विनाश से पहले स्वयं को जमीदोज कर दो, बीज बन जाओ, मतलब अंतर चले जाओ, गहरे हो जाओ, ज्ञान के गहराई में चले जाओ, बाबा के याद की अग्नि में लगन में मगन हो जाओ। ऐसा है, ये बाबा का गहन गंभीर बात है। आगे फिर वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। देखिए ये जो ज्ञान की बारीकियां जो विश्लेषण बाबा करवा रहे हैं, ये आत्मा को हिम्मत दिलाने की ही बात है ना। जहाँ जहाँ बात जो है गहन गंभीरता से समझनी है, वो यदि हम समझ जाते हैं तो पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं। तो ये वास्तव में जो वरदान है वही कार्य बाबा करा भी रहे हैं। आगे सुनिए। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो,
उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। अर्थात उसे पहले स्नेह दो, पूरी मुरली स्नेह की। इसीलिए वरदान भी बाबा वैसा ही दे रहे हैं, पहले उसे स्नेह दो किसी भी आत्मा को। हाँ, और स्नेह आप कब दे पाएंगे? जब आप स्वयं को आधार समझेंगे, जब स्वयं को बीज रूप समझेंगे कि मैं बीज हूँ, मुझसे ही सारा वृक्ष निकलने वाला है, ऐसा समझकर चलेंगे, तब ये वरदान आप जीवन में उतार पाएंगे और सबको और स्वयं को वरदानी मूर्त बना पाएंगे। आगे स्लोगन सुनते हैं। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं, पूरी मुरली पढ़ेंगे तो बाप की दुआएं कैसे मिलती हैं ये आपको मालूम पड़ेगा। तो बहुत गहराई से आज की मुरली का जो मनन चिंतन करके वीडियो बनाकर भेजेंगे उसे विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।